राधे कृष्ण दोस्तों। जेठ मास का कल शुक्रवार है और कल हमें हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए और कौन से पेड़ को हमें प्रणाम करना चाहिए, किसमें जल देना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो शुक्रवार है, आप अपने नहाने के जल में इत्र जरूर डालिए। 2 बूंद डालने के बाद उसके बाद स्नान करिए और सूर्योदय से पहले आपको स्नान करना है। और फिर तांबे का लोटा लेना है, उसमें थोड़े से चावल डालने हैं और उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अगर आप 8 बजे से पहले देते हैं तो आपको 3 बार अर्घ देना है और 8 बजे के बाद आपको अर्घ नहीं देना है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, 8 बजे बाद सूर्य भगवान को अर्घ देना निषेध माना गया है। हम प्रणाम कर सकते हैं, आप प्रणाम करिए। और किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आपको चावल का दान कल करके आना है, शक्कर का दान आपको करके आना है। और विशेष पूजा जो हनुमान जी की रहेगी वहाँ पे आपको सफ़ेद चमेली के फूल लेके जाना है, या आप मोगरे के फूल भी ले आ सकते हैं। उनकी माला हो तो बहुत अच्छी बात है, वो भी लेके जाइए। और चंदन का इत्र लेके जाना है और नारियल की मिठाई लेके जाना है, जिसमें आपको तुलसी दल जरूर डालना है। और चमेली के तेल का दीपक आपको लगाना है। जैसे कि हर वीडियो में आपको बताती हूँ, दीपक के नीचे आपको अनाज के दाने जरूर रखने हैं। और जो अगर विशेष आपकी कोई मनोकामना है तो आप थोड़ी सी रुई लेके जाइए, उसमें पूरी चांदी का इत्र लगाइए रुई में। और उसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जाइए, अपनी मनोकामना बोलिए और पुजारी से कहिए कि हनुमान जी के दोनों तरफ, दाएं बाएं दोनों कंधों पर वो इत्र का, वो जो रुई का पुआ होगा इत्र लगा हुआ, वो लगा देगा। अपनी मनोकामना बोलिए और वहाँ पर बैठकर आपको संकट मोचन का 3 पाठ करना है। हनुमान चालीसा भी करना है, पर संकट मोचन का 3 पाठ करना है और वापस घर आ जाना है। देखिए आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, उसमें आपको हमेशा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हम हमेशा नीम के पेड़ को प्रणाम करते हैं। आप नीम के पेड़, आपके आसपास जितने भी नीम के पेड़ जितने हो उतने नीम के पेड़ों में आप ये सब कर सकते हैं। नीम के पेड़ में आप जितना हो उतना जल दीजिए। चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था कीजिए वहाँ पर। और चींटियों के लिए नीम के पेड़ में आपको शक्कर का बूरा और घी और आटा मिला के चींटों के लिए डालना है। इसलिए भी मैं बार बार आपको रोज इसलिए बताती हूँ कि आप जिस नक्षत्र में, जिस पेड़ के नीचे हम ये कार्य करते हैं तो हमें उस नक्षत्र का पूरा फल मिलता है और उस नक्षत्र जो भी बेनिफिट हमें होना होता है वो हमें जरूर मिलता है। इसलिए मैं आपको डेली नए नए पेड़ पौधे बताती रहती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेठ मास में जितना ज़्यादा हो उतना लिक्विड का दान करना चाहिए। कल आप छाछ का दान अगर करेंगे, जितनी ज़्यादा उतनी छाछ पिलाएंगे सबको, तो उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत आपको फल मिलेगा। मीठी छाछ भी आप पिला सकते हैं, नमकीन छाछ भी आप पिला सकते हैं, जितनी हो उतनी। दही की लस्सी हो, आप सामर्थ्य हैं दही की लस्सी पिलाइए। देखिए आपका चंद्रमा कितना मजबूत होता है। ये छोटे छोटे उपाय हैं, करके देखिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आजकल आपको वास्तु टिप बता रही हूँ। हमारे घर में छोटे मोटी बातों पे कितने बड़े बड़े कलेश हो जाते हैं, कितना ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी हमारे घर में है, वो सब मैं आपको छोटे छोटे उपायों के जरिए दूर करने की कोशिश करूँगी, आप अगर इसे फॉलो करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको रसोई के बारे में अभी तक मैं बताती आ रही हूँ कि हमारे किचन में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, किचन में कैसा भी आपके वास्तु दोष हो और आप उसे नहीं हटा पा रहे हो, मान लो कोई ऐसा फ्लैट है जो उसी दिशा में रसोई घर है और आप उसे नहीं हटा पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपके किचन की, मतलब किचन चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी दिशा में हो, पर जो किचन की दक्षिण दिशा है वहाँ पर एक लाल बल्ब लगा दीजिए, छोटा सा लाल बल्ब लगा दीजिए। हालांकि वो बहुत जल्दी फ्यूज होगा, जैसे जल्दी फ्यूज हो उसे जल्दी हटा के फिर लगा दीजिए। देखिए कि आपके घर में पॉजिटिविटी कितनी जल्दी आती है। और सबसे बड़ी बात, एक अन्नपूर्णा देवी की तस्वीर लेके आइए और उसे अपने किसी भी दीवार पे, या तो अगर दीवार, जैसे जो किचन की दीवार बता रही हूँ मैं आपको, किचन में आपकी जो पूरब की दीवार है वहाँ लगा दीजिए। नहीं तो आप पश्चिम दिशा में भी लगा सकते हैं, उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं, बस दक्षिण दिशा में आपको नहीं लगाना है। बाकी इन 3 दिशा में कहीं भी आप अन्नपूर्णा की तस्वीर जरूर लगाइए। अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाने के बाद जैसे ही आप नहाने के बाद भोजन बनाती हैं, भोजन बनाते समय आपको अन्नपूर्णा का ध्यान करना है। माता का दर्शन मात्र से ही, आप मंत्र बोलें चाहे नहीं बोलें कोई बात नहीं, दर्शन मात्र से ही आपके घर में बरकत होना बहुत चालू होती है। अन्न धन की इतनी बरकत होगी, आप स्वयं इस चीज़ को अनुभव करेंगे। और
जैसे ही पहली रोटी बनती है, मैंने कल आपको बताया था पहली रोटी बनती है आप गाय को देंगे, लेकिन उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के, जो थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के आप गैस पे रखिए, ताकि वो आपका भोग लगेगा अपने पूर्वजों के हिसाब से भोग लगेगा, और आपके पूर्वजों की कृपा बनी रहेगी। किचन में कभी किसी की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए, आपको तस्वीर नहीं लगाएंगे, सिर्फ माता की तस्वीर, जो अन्नपूर्णा की तस्वीर है वो आपको किचन में लगानी चाहिए। और रही स्टील के बर्तन, मतलब मैंने जैसे कल बताया था आपको, मटकी के ऊपर जो पीने की, जो भी आपका पीने का साधन है, मतलब जैसे कि भगोनी है या कोई बड़ा सा तबेला है या कुछ भी है, पर उसके ऊपर आप तांबे का और पीतल का रखेंगे। लेकिन अगर आपके घर में पीतल और तांबा नहीं है तो भी आप खरीद के ला के रखेंगे। स्टील का बर्तन आपको पीने की उसमें नहीं रखना है। मटकी के ऊपर आप पीतल का बर्तन रखेंगे, गिलास, लोटा, कुछ भी, तो देखना आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। जितना हो उतना मिट्टी के बर्तन का उपयोग करिए अपने किचन में, और देखिए कितना फल मिलता है। छोटे छोटे उपाय हैं, करके देखिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो